हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बैट आईडी जो होती है उससे जो एरर आता है चार्जिंग का, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे रिपेयर करेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये एक मेरे सब्सक्राइबर का मोबाइल है जिनके मोबाइल में ये प्रॉब्लम आया है, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में वो ज्वाइंट है और उन्होंने ये पोस्ट किया था। तो मैंने उनको उनको बताया है ऑलरेडी, लेकिन हो सकता है उनको समझ में ना आया हो। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ ताकि बाकी जो लोग हैं, और भी लोगों को इससे रिलेटेड जो अगर प्रॉब्लम आएंगे तो उसको रिपेयर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग चलते हैं पहले स्कीमेटिक में। तो ये ओप्पो A83 मोबाइल था उनका, और जिसमें ये प्रॉब्लम आया था। तो ओप्पो A83 का ये मैंने स्कीमेटिक ओपन किया है और ये उसकी बैटरी कनेक्टर है। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया बैटरी कनेक्टर। अब ये हमारी जो आईडी लाइन है वो बैट आईडी लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम आगे देखते हुए जाएंगे तो यहाँ पे एक टीवीएस डायोड देखने को मिला, लेकिन ये एनसी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है 300 किलो ओम का। ठीक है, 16 वाट और 300 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये पैरेलल में है। तो अगर आपके मोबाइल में, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, अगर ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो आपको सबसे पहले ये जो एक एक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो यहाँ पे 300 किलो ओम का जो रजिस्टर पैरेलल में लगा है, इसको चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा हो जाती है, और वो वैल्यू कम होने से जो आपके सेंसिंग लाइन जो होती है, इसकी जो सेंसिंग लाइन कहीं पे जाती है, तो इसकी इसमें जो पुल अप वोल्टेज दिया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगा। तो इसकी जो सेंसिंग लाइन है वहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है, और उसी वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से मोबाइल में डिस्प्ले के ऊपर वो एरर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद अब हम आगे अगर जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो R2825 नाम का इसका रजिस्टर है, जिसका 5.1 किलो ओम का वैल्यू है। ठीक है, मतलब ये एक सीरीज में रजिस्टर हो गया और एक पैरेलल में। तो इस तरह से ये एक डिवाइडर सर्किट बन रही है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे एक पुल अप वोल्टेज दिया गया है 100 किलो ओम से। ठीक है, तो ये सिर्फ पुल अप के लिए है, इससे हमें डिवाइडर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुल अप वोल्टेज दिया गया है ये 5.1 किलो ओम, और उसके बाद में ये 300 किलो ओम का जो रजिस्टर है, इससे जो डिवाइडर सर्किट बनेगी उसका, अगर आपको शायद डिवाइडर सर्किट का जो फॉर्मूला है वो अगर पता नहीं होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने डिवाइडर सर्किट का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है उसके बारे में डाला हुआ है ऑलरेडी। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आप वोल्टेज यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि इसकी जो सेंसिंग लाइन है यहाँ से, ये इसकी सेंसिंग लाइन है, यहाँ से जो डिवाइडर सर्किट बनेगी उसकी सेंसिंग जाएगी सीपीयू पे। ठीक है, तो ये इसकी जो डिवाइडर की जो वोल्टेज है वो आप कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट के हिसाब से फिर आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। इसकी इनपुट वोल्टेज 1.8 है, अभी यहाँ पे 5.1, और ये 300 किलो ओम। तो उसके हिसाब से, और हो सकता है आपका बैटरी, क्योंकि मोबाइल मेरे पास नहीं है, तो बैटरी के अंदर भी अगर रजिस्टर लगा होगा तो पैरेलल में जब रजिस्टर लगे होते हैं, दो पैरेलल में रजिस्टर हो जाएंगे, तो उसका भी जो रजिस्टेंस कितना आएगा उसको भी मैंने बताया है। तो इसकी जो रजिस्टर है ये पैरेलल में एक लगी है, और उसके बाद में मोबाइल में जो पैरेलल रजिस्टर लगा होगा तो उसकी जो रजिस्टेंस है वो कितनी होगी, यहाँ पे मतलब इसकी जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 300 किलो ओम है, और एक और रजिस्टर जब अगर वहाँ पे लगा होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो और कम हो जाएगी। 300 किलो ओम की जगह पे हो सकता है 200 हो जाए या 150 किलो ओम हो जाए, तो इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स जानना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है इसकी इसकी सर्किट के बारे में, डिवाइडर सर्किट और पैरेलल सीरीज का जो रजिस्टर होता है उसके बारे में। शायद मेरे ख्याल से, मुझे समझ में जितना आ रहा है कि मैंने डाला हुआ है, लेकिन अगर मैंने नहीं डाला हुआ रहेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के मेरे यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से जो पुल अप वोल्टेज यहाँ पे दिया गया है
5.1 किलो ओम ये रजिस्टर आपको चेक करना है, इसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। और 300 किलो ओम का जो ये रजिस्टर है इसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी, इसके ऊपर जो पुल अप वोल्टेज दिया गया है तो यहाँ पे वोल्टेज भी आपको देखने को ये मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं, कहीं से भी 1.8 का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे लाके आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन से हमारी जो ये सेंसिंग की जो लाइन है दोस्तों, ये सेंसिंग की लाइन है, ये जाके कनेक्ट होती है सीपीयू से। ठीक है, ये सीपीयू से कनेक्ट होती है यहाँ से सीधा, और ये जो लाइन सीपीयू से कनेक्ट होती है वहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये जो डिवाइडर सर्किट बनेगी, फिर सीपीयू की जिस बॉल पे ये कनेक्टेड होती है ये उसकी सेंसिंग बॉल होती है, और यहाँ से सीपीयू उसकी वोल्टेज को सेंस करता है। अब अगर ये वाली जो बॉल है वो सीपीयू और मदरबोर्ड के बीच अगर ड्राई सोल्डर हो गया तो यहाँ पे आपको जीआर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो रजिस्टर है इसको उठाना पड़ेगा, और रजिस्टर उठा के आपको यहाँ पे जीआर चेक करना है। अगर यहाँ पे जीआर नहीं आया तो इस कैपेसिटर से और इसके बीच आपको देखना होगा कि इस कैपेसिटर पे अगर जीआर आ गया तो यहाँ से आप सीधा इधर जंपर मार सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी जीआर नहीं रहा, इसने ये रजिस्टर आपने हटाया और यहाँ पे जीआर नहीं मिला, और यहाँ पे भी अगर आप कैपेसिटर पे भी आपने चेक किया और यहाँ पे भी अगर जीआर नहीं मिला, तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, सीपीयू उठाना है, और उसके बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर कंटिन्यूटी ओके रही, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूटी ओके रही, तब आपका सीपीयू मतलब ड्राई सोल्डर हो गया। तो आपको सीपीयू जो है सिर्फ बिठा देना है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक जंपर मार देना है, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, 5.1 किलो ओम का जो रजिस्टर है उसको चेक करना है, 300 किलो ओम का जो रजिस्टर है उसको चेक करना है, बैटरी भी आपको चेंज करके देखनी है। उसके बाद में इसकी जो सेंसिंग लाइन है उसकी रीडिंग चेक करनी है, उसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तब आपको क्या करना है, ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल में, ये इसकी सेंसिंग लाइन है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी, तो यहाँ पे जो जीआर है वो जीआर मिलनी चाहिए। अगर आपका जीआर मिल रहा है उसके बाद में भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, आपका यहाँ पे जीआर भी मिल गया, आपका जो वैल्यू है 5.1 किलो ओम का रजिस्टर का वो भी सही है, 300 किलो ओम का जो रजिस्टर है वो भी सही है। अब 300 किलो ओम का जो रजिस्टर है वो पैरेलल में जो लगा हुआ है उसकी जो ग्राउंड के साथ में कनेक्टिविटी है इसको भी आपको चेक करना है, क्योंकि अगर ये कनेक्टिविटी नहीं रही तो भी आपके मोबाइल में एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि डिवाइडर सर्किट आपकी बनेगी नहीं, कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आपको चेक करना है। अब अगर आपका सब कुछ ओके रहा है, यहाँ पे जीआर भी मिल रहा है, उसके बाद में भी आपका जो एरर है वो हट नहीं रहा, 99% आपका प्रॉब्लम इतना चेक करने के बाद आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद में भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपको करना क्या है, आप डीसी मशीन में दो प्रोब होते हैं, एक होता है हमारा ब्लैक और एक होता है हमारा रेड प्रोब। एक रेड प्रोब होता है, ठीक है। तो रेड प्रोब जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे और ब्लैक प्रोब जो है वो हम ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद डीसी मशीन में 0.6 वोल्टेज लगा के यहाँ पे 0.6 वोल्टेज उसमें डीसी में सेट करेंगे, और यहाँ पे वोल्टेज दे देंगे ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड के साथ में इसको ग्राउंड दे दिया और पॉजिटिव के साथ में यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया। अगर 0.6 देने के बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मोबाइल में कहीं से भी जहाँ पे 0.6 का वोल्टेज आ रहा होगा, रैम के अंदर, एमएमसी के अंदर आपको 0.6 देखने को मिलता है, तो वहाँ से आप 0.6 अगर यहाँ पे दे देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर 0.6 से सॉल्व नहीं हुआ तो आपको वोल्टेज क्या करना है, बढ़ाना है, 0.7 करना है, 0.8 करना है, ऐसे आपको वोल्टेज बढ़ाना है और चेक करना है। आपने 0.6 किया, 6 का वोल्टेज दिया, डीसी मशीन से चार्जर लगाया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ, फिर आपको क्या करना है 0.7 वोल्टेज करना है, उसके बाद वापस चार्जर को निकाल के वापस इंसर्ट करना है, उसके बाद चेक करना है, उसमें फिर देखना है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आपको वोल्टेज 0.8 करना है, वापस चार्जर निकाल के वापस इंसर्ट करना है। इस तरह से आपको वोल्टेज एक एक वोल्टेज बढ़ाते हुए जाना है, और जिस वोल्टेज पे आपका प्रॉब्लम जो है वो आपका सॉल्व हो गया, मतलब आपका जो एरर दिख रहा था मोबाइल के अंदर चार्जिंग एरर का, ठीक है, वो अगर सॉल्व हो गया तो आपको वही वोल्टेज यहाँ पे देना है। अब ये वोल्टेज आप मोबाइल में कहीं से भी दे सकते हो, आपको चेक करना है कि वो वोल्टेज कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मान लिया आपका पावर आईसी से यहाँ पे आपने वोल्टेज दिया 1.2
3 वोल्टेज। अब आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। तो आप हायर जो हायर और लोअर एलडीओ रहता है, ठीक है, बक जो पावर आईसी के अंदर इनपुट होता है एलडीओ बनाने के लिए, एक तो हायर और लोअर, एक्चुअली वो बक वोल्टेज है लेकिन वो एलडीओ बनाने के लिए इनपुट पावर आईसी के अंदर दिया जाता है, तो उसको लोग हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ बोलते हैं। लेकिन हायर एलडीओ के लिए निकलने वाला बक वोल्टेज होता है वो एलडीओ वोल्टेज नहीं होता है। तो उस वोल्टेज को आप यहाँ पे दे सकते हैं, और इतना देने के बाद में आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने थियरी आप लोगों को बताया है, इस थियरी से आप सिर्फ ओप्पो का ये 83 नहीं, किसी भी मोबाइल के अंदर कोई भी मॉडल हो, किसी भी कंपनी का हो, आप बैट आईडी की जो एरर है, चार्जिंग का जो एरर है जिसमें प्लीज कॉन्टेक्ट योर आफ्टर सेल सर्विस, ऐसा ओप्पो और वीवो में ये सब एरर देखने को मिलता है, तो उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे अगर आपको रिपेयर करने में कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।